तो आज हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड और भारत के बीच हुए हेडिंग्ले टेस्ट की, जो 20 से 24 जून तक खेला गया। कई सारे पहलू हैं इस मैच के। बिल्कुल, ये एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का पहला टेस्ट था और नतीजा तो खैर इंग्लैंड 5 विकेट से जीत गया। हाँ, नतीजा तो इंग्लैंड के पक्ष में गया, 1-0 से वो आगे हो गए सीरीज में। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि भारत ने मैच में 5 शतक लगाए। 5 शतक, और उसके बावजूद टीम हार गई। ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखी बात है टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में। तो इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, हुआ क्या था। पहली पारी में भारत का स्कोर था 470। जी, 471 रन, जिसमें यशस्वी जायसवाल का शतक था 101 रन, शुभमन गिल ने नाबाद 127 बनाए और केएल राहुल का भी शतक था। मतलब स्कोर तो बहुत मजबूत लग रहा था। एक समय तो भारत 430 रन पर सिर्फ 3 विकेट खोकर खेल रहा था। हाँ, वहीं पे कहानी पलट गई। 430 पे 3 से पूरी टीम 471 पर ऑल आउट हो गई। मतलब सिर्फ 41 रन जोड़कर आखिरी 7 विकेट गिर गए। बाप रे, 41 रन पर 7 विकेट, ये तो मतलब क्या हुआ एकदम से? ये समझना मुश्किल है। शायद थोड़ा अति आत्मविश्वास या फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों का कोई शानदार स्पेल, लेकिन ये कोलैप्स भारत को बहुत भारी पड़ा होगा। जरूर। और फिर दूसरी पारी में भी शतक लगे। केएल राहुल ने फिर से सेंचुरी बनाई, 137 रन। और ऋषभ पंत 118 रन्स नॉट आउट, ताबड़तोड़ पारी खेली उन्होंने। हाँ, और पंत तो इंग्लैंड में एक टेस्ट में 2 शतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर भी बन गए। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत प्रदर्शन तो कमाल के थे। 5 शतक एक मैच में, जायसवाल, गिल, राहुल 2 बार और पंत। तो जैसा हमने कहा, इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई टीम 5 शतक लगाकर भी हार गए। सही। और एक और दिलचस्प आंकड़ा यह है कि इन्हीं 2 पारियों में मिलाकर भारत के 6 बल्लेबाज 0 पर भी आउट हुए हैं। 5 शतक एक तरफ, 6 डक्स दूसरी तरफ। कमाल का विरोधाभास है ये तो। खैर, अब आते हैं इंग्लैंड के रन चेस पर। हाँ, 371 रनों का लक्ष्य था चौथी पारी में। हेडिंग्ले की पिच पर ये आसान नहीं होता, बिल्कुल नहीं। और इंग्लैंड ने ये हासिल कर लिया। ये उनके टेस्ट इतिहास का दूसरा सबसे सफल रन चेज है। और ओवरऑल देखें तो चौथा सबसे बड़ा सफल चेज। ये दिखाता है उनका जो बेसबॉल वाला अप्रोच है, जी, निडर क्रिकेट। हाँ, स्टोक्स और मैक्यूलम का असर दिखता है, पॉजिटिव रहना, लक्ष्य का पीछा करना। इसकी शुरुआत की बेन डकेट और जैक क्रॉली ने। हाँ। ओपनिंग पार्टनरशिप जबरदस्त रही। डकेट ने बनाए 149 रन और क्रॉली ने 65, दोनों के बीच 188 रन जोड़े। डकेट की ये पारी चौथी पारी में किसी ओपनर की दूसरी बेस्ट पारी मानी जा रही है, और प्लेयर ऑफ द मैच भी वही बने। सही, हकदार थे वो। और डकेट हेडिंग्ले में 30 साल में दोनों पारियों में 50+ बनाने वाले दूसरे इंग्लिश ओपनर भी बन गए, कुक के बाद। हाँ, लेकिन बीच में जब शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट जल्दी लिए, तब लगा था शायद कुछ हो सकता है। हाँ, एक उम्मीद जगी थी भारत के लिए। लेकिन फिर जो रूट आ गए, जो रूट 53 और जेमी स्मिथ जो युवा खिलाड़ी हैं, उन्होंने 44 बनाए और पारी संभाल ली। स्मिथ ने तो छक्का मारकर मैच जिताया। क्या कॉन्फिडेंस था। बिल्कुल। और यहीं पे भारत की कुछ कमजोरियां भी सामने आई। फील्डिंग। हाँ, फील्डिंग, खासकर जायसवाल से 3 कैच छोटे। इतने बड़े चेज में ये गलतियां बहुत महंगी पड़ती हैं। बहुत ज्यादा। और दोनों पारियों में निचले क्रम का प्रदर्शन भी चिंता का विषय रहा। वो जल्दी आउट हो गए। मैच के बाद डकेट